कल के दिन ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान चैंपियन ट्रॉफी का एक क्लैश नॉकआउट मुकाबला खेला गया। पिछले मैच हीरो अफगानिस्तान जो कि पिछले मैच में क्रिकेट की बड़ी टीम इंग्लैंड को बड़ा हदफ देकर शिकस्त देकर आई थी जी, वो इस मैच में टॉस जीती और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है। अफगानिस्तान को अब एशिया की भारत के बाद दूसरी बड़ी टीम के तौर पर कंसीडर किया जाता है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान की अब आईसीसी इवेंट्स में कोई कदर हाथ परफॉर्मेंस नहीं है जिस पर हम उन्हें कह सकें कि वो अफगानिस्तान से बेहतर है। तो इन अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू के ये जो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम है ये मच बेटर है। वो जो बांग्लादेश की क्रिकेट थी, बांग्लादेश ने बड़े मुकाबले अच्छे खेले एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान की टीम से ये दोनों टीमों से बेहतर परफॉर्म कर रही है इन आईसीसी इवेंट। एट द एंड ऑफ द डे आप तो देखना आपने आईसीसी इवेंट्स का भी होता है, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान की टीम भारत की टीम के बाद एशिया की दूसरी बड़ी टीम है, क्योंकि इसने अभी हाल ही में पाकिस्तान को आईसीसी वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप में शिकस्त दी, उसके साथ साथ इंग्लैंड को दी, ऑस्ट्रेलिया को भी बड़ा टफ टाइम दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर जो है ना मैक्सवेल ने वन हैंडेडली सिंगल हैंडेडली वन मैन ऑफ आर्मी का रोल अदा करते हुए वो मैच उनके मुंह से निकाल लिया था। तो अब उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं छोड़ा जी, जो मैच हुआ है उनका पीछे टी20 वर्ल्ड कप में, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त दी। उसमें भी उनके दरमियान उनके और जीत के दरमियान हायल जो चीज रही वो रहे जी मैक्सवेल ही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इस बार मैक्सवेल का लक साथ न दे सका और वो जो है ना आउट हो जाते हैं, और इस तरह जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो मैच आ जाती है। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है ना, ये इस बार ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो अब हम बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो प्राइम बल्लेबाज थे वो सारे इस बार इस टीम में शामिल नहीं थे, क्योंकि उनसे किसी को इंजरी थी, किसी ने अपनी जाती मसरूफियात के बिना पर इस बार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में शमूलियत से इनकार कर दिया था, जो कोई रिटायर हो गए थे, तो इस वजह से इन्होंने ये टीम जो है ना पकड़ दकड़ कर बनाई है। आप देख सकते हैं कि दो इन्होंने विकेट कीपर कैरी और जॉस इंग्लिश दोनों को खिलाया हुआ है इस बार। ये देखें कि इन्होंने किस हिसाब से टीम को जो है ना प्लेइंग 11 को पूरा किया हुआ है, तो उसके लिहाज से भी जब अब इनमें था मसला जो इनकी दिक्कतें आ रही थी वो इनकी बॉलिंग में थी, क्योंकि बैटिंग लाइनअप पूरी थी, उसमें स्मिथ थे, लेबुशेन थे, ट्रेविस हेड हैं, वो ट्रेविस हेड के साथ साथ ये हैं जी मैक्सवेल हैं, ये बड़े बड़े जो नाम थे इनके बैटिंग के ये अभी इनके पास है। बॉलिंग में इनको हम कह सकते हैं कि खासा नुकसान हुआ है, क्योंकि इनके प्रीमियम बॉलर और कैप्टन पैट कमिंस इस बार इंजरी की वजह से नहीं शामिल हो सके। उनके साथ साथ जो हेजलवुड हैं, जो हेजलवुड के साथ म्यूचुअल स्टार्स हैं, ऑलराउंडर म्यूचुअल मार्च जो इनमें रीड की हड्डी की हैसियत रखते थे, मार्कस स्टोनस वो नहीं शामिल है, लेकिन फिर भी बैटिंग इनकी थी, जो बैटिंग इनकी प्राइम बैटिंग है वही जो पिछले टूर्नामेंट्स में हुआ करती थी वही इस टूर्नामेंट में पूरी मुकम्मल थी। अब जो बात कर लेते हैं कि अफगानिस्तान की टीम के जो बड़े चर्चे हो रहे थे, इंडिया के लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई थी कि अफगानिस्तान की टीम जो है ना वो इस बार नॉकआउट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर बाय कर लेगी और हम आसान सी से ये जो है ना आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीत लेंगे, लेकिन उन्हें भी पता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीतना बड़ा मुश्किल काम है। बाकी कोई भी टीम हो आप उसे शिकस्त दे सकते हैं, न्यूजीलैंड है, क्योंकि इन टीमों को ये चौक कर जाती है बड़े मैचेस में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर बड़े मैच में जाती है तो ऑस्ट्रेलिया का ये डन है, अगर उसने फाइनल में जाना है तो ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल नहीं आना है, ये कंफर्म है कि ऑस्ट्रेलिया ने जीतना है। अब इंडिया का हेडेक भी बढ़ गया है, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है, और अब इंडिया और अफगानिस्तान अब जो पाकिस्तान दूसरा बड़ा मुकाबला जो होने वाला है वो इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाला। अगर न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाता है तो फिर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का टाकरा होगा, अगर न्यूजीलैंड ये मैच हार जाता है तो फिर न्यूजीलैंड और होगा ऑस्ट्रेलिया और भारत का टाकरा। अब ये भी इस वजह से होगा कि अगर जो अपना दूसरा मैच खेल रही है साउथ अफ्रीका वो इंग्लैंड से जीत जाती है, और मैं समझता हूँ कि वो जीत जाएगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम एक मजबूत टीम है, उसने पहले मैच में अफगानिस्तान को एकतरफा मैच शिकस्त दी थी, तो इस बार भी वो इंशाल्लाह शिकस्त दे देगी और अफगानिस्तान की होप्स अलाइव रह सकती हैं अगर साउथ अफ्रीका की टीम 217 रन से शिकस्त दे देती है जी इंग्लैंड की टीम साउथ अफ्रीका की टीम को 217 रन से शिकस्त दे देती है, तो ये इम्पॉसिबल है, क्रिकेट में इतनी बड़ी शिकस्त हो नहीं सकती वैसे मुझे लग रहा है। तो इस वजह से अब जाएंगी साउथ अफ्रीका और ये जो ऑस्ट्रेलिया है यही जाएंगी, और आगे जो है नॉकआउट मुकाबले बड़े मजे के होंगे। अब हमने अफगानिस्तान की तरफ देख लेते हैं कि अफगानिस्तान ने एक अच्छा स्टार्ट दिया था, शुरू में विकेट गिरी, उसके बाद उन्होंने अच्छी जो है ना पार्टनरशिप लगाई। अब इब्राहिम जद्दान ने जो अपनी विकेट दी है वो तोहफा समझ सकते हैं, एडम जम्पा की बॉल पर एक आसान सा कैच थमा दिया, उसके बाद आप मोहम्मद नबी के आउट होने को आप समझ सकते हैं कि रन आउट हुए, जो वो एक गिफ्ट था ऑस्ट्रेलिया के लिए, और यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन की तरफ से एक बड़ा जेस्टर सामने आया है जी, एक बड़ा पॉजिटिव क्रिकेट प्रमोटिंग जेस्टर सामने आया है कि वहां पर आप देख सकते हैं हशमतुल्लाह जो अपनी रन पूरा करके वापस जा रहे थे और फील्डर भी अपनी जगह छोड़ चुके थे कि आप ओवर हो गया, तो जोस इंग्लिश के पास आती है जी, वो स्टंप के लिए बॉल आती है तो वो स्टंप पे लगा लेता है, थ्रो आती है और वो थ्रो कलेक्ट करता है और स्टंप पे लगा लेता है, विद इन 1 or 2 सेकंड्स ये काम होता है, और
फिर वो अब अप्लाई कर देते हैं, थर्ड अंपायर की तरफ जा रहा होता है, तो वो वहाँ पर जो है ना स्मिथ कह रहा है कि नहीं भाई ये काम नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। स्मिथ बोल रहा है कि बस ठीक है, वो इस चक्कर में था कि आप ओवर एंड हो गया और हम हैंड चेंज करने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव किस्म का जेस्टर था, जो मैं समझा हूँ कि ये उन्होंने बड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप का मुजाहिरा किया है यहाँ पर। और ये छोटी टीमों के लिए, जो जैसे कि एशियन टीमों के लिए ये एक बड़ी बात है, क्योंकि वो ऐसे जेस्टर शो नहीं कर सकते। उनके लिए बस जो होती है जीत होती है, चाहे जैसे भी है हमने जीतना है, चाहे बोल्ड होना चाहिए कोई दूसरा सामने वाला, चाहे जैसे भी होता है, वो लीगली हो रहा है या इनलीगली हो रहा है, बस उसकी जो है ना हमें पारी कैंसिल करनी है, इसकी इनिंग कैंसिल होनी है, उसका वो खत्म हो जाए जी, उसका बोझ हमसे निकल जाए। तो ये हमने देखा है कि बड़ी टीमें कैसे मैच को खेलती हैं। उन्होंने मैच खेल कर जीतना होता है, ना कि ऐसे कोई इनलीगल तरीकों से मैच जीतना होता है। ये ऑस्ट्रेलिया थी, और मेरी इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, और ऑस्ट्रेलिया ही मुझे लगता है कि इस बार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीतेगी। और आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का सिलेक्शन सिस्टम जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। इतने प्राइम बॉलर्स और ऑलराउंडर्स समझ लें आप, सारे के सारे, उनमें सिर्फ एक मैक्सिवल ही ऑलराउंडर के तौर पर बचते हैं इनके पास। बाकी दो ऑलराउंडर जो इनके प्रीमियर ऑलराउंडर थे, जो आईसीसी जो इवेंट होता है इनकी टीम के में कंफर्म होते हैं, उन्होंने भी इस बार रिटायरमेंट का आगाज कर लिया। लेकिन उनकी रिटायरमेंट के बावजूद फिर भी ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी मजबूत नजर आ रही है कि उसने पहले मैच में इंग्लैंड की टीम के खिलाफ 350 रन जो है ना चेस किए हैं, और ये एक बड़ा आईसीसी इवेंट का सबसे बड़ा चेस उन्होंने किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि दूसरे मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने 12 ओवर में, आप ये देखेंगे, 110 रन बना लिए थे हेड। और जो स्मिथ थे उन्होंने अफगानिस्तान को बता दिया था कि यार ये जो चीज है ना, ये इंग्लैंड नहीं है यार, इट्स ऑस्ट्रेलिया है बेबी, ये इंग्लैंड नहीं है आपके लिए कि आप इससे मैच जीत जाए, ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतना कोई इतना आसान काम नहीं है। आप इंडिया के लिए भी जो है ना सरदर्द बढ़ गया है, क्योंकि आप उन्होंने टाकरा तो उनका भी उन्हें ऑस्ट्रेलिया के साथ, अगर इंडिया सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ उसका टाकरा होता है या फाइनल में, तो ऑस्ट्रेलिया मैं समझता हूँ कि हर एक की फेवरेट होगी, क्योंकि आईसीसी इवेंट में जो आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की जानिब से आती है, वो दूसरी किसी क्रिकेट टीम की तरफ से नहीं आती है। उनका जो माइंड सेट लेवल होता है, कल के मैच में भी हमने उनका इंटेंट देखा है बैटिंग में। उनका इंटेंट था कि हमने वन हैंडेडली ये मैच जीतना है, इस मैच को फंसने देना ही नहीं है यार, सिंगल हैंड हमने मैच जीतना है, एक तरफा मैच जीतना है, ताकि लोगों को पता चले कि ऑस्ट्रेलिया ने ये अपना बदला लेना था जो T20 वर्ल्ड कप में उन्हें शिकस्त हुई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा रिवेंज था उनकी, एक अच्छी प्लानिंग थी रिवेंज लेने की। तो अब बात कर लेते हैं, आप देखते हैं कि यार कौन सी टीम जीतती है इस चैंपियन ट्रॉफी। मेरी तरफ से तो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम